मुतअद्दिद बार जलसों की मनसूखी और कई दिनों से जारी अगर मगर की सूरत के बाद बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सियासी इज्तिमा करने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस्लामाबाद के इलाके संजानी में जलसा किया गया, मगर इस्लामाबाद इंतजामिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तयशुदा मुआहदे के मुताबिक जलसा 7 बजे खत्म ना करने पर जलसागाह जाने वाले रास्तों पर हंगामा आराई की सूरत देखी गई। मुआहदे के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 से 7 बजे तक जलसे की इजाजत दी गई थी, मगर संजानी जलसे को लीड करने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद जलसागाह 8:45 बजे पहुंचे। जलसे का वक्त खत्म होने पर इंतजामिया ने जलसागाह की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद करने की कोशिश की तो 26 नंबर चुंगी पर जलसे के शुरका ने जारी करदा रूट की खिलाफ वर्जी की। पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके नतीजे में एसएसपी सेफ सिटी समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात सामने आई, जिसके बाद वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की और इस्लामाबाद के इलाके 26 नंबर चुंगी पर एफसी और पुलिस की इजाफी नफरी तलब की गई। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से जलसा मुंतजमीन को बार बार जलसे का वक्त खत्म होने का कहा गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने इंतजामिया को फौरी तौर पर जलसा खाली करने का हुक्म भी दिया। आईजी इस्लामाबाद ने जलसा मुंतजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तंबीह की, मगर इस सब के बावजूद जलसा जारी रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान जलसागाह की तरफ जाने वाले रास्तों पर क्या सूरत हाल रही और इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, इस सब पर आगे जाके बात करेंगे। मगर पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज संजानी जलसे में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए हुकूमत को 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस बारे में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पता चल गया ना कि जब जोर दिखाते हैं तो ये पांव पकड़ते हैं। जब जोर दिखाया तो वो आदम सवाती जिसको खान से बिल्ले नहीं दे रहे थे, सुबह 7 बजे लेके गेट खोल दिए कि अल्लाह का वास्ता है इमरान खान, अल्लाह का वास्ता है अवाम को रोक ले, ये तुम्हारी औकात है। एनओसी हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। मरियम, मैं आ रहा हूं, अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत दोगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा, पीछे नहीं हटना। अली अमीन गंडापुर हुकूमत को डेडलाइन दे रहे थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी महमूद खान अचकजई ने अपने खिताब में कहा है कि अगर हुकूमत ने इमरान खान को 10-15 दिन में रिहा ना किया तो मुल्क भर में तहरीक शुरू हो जाएगी। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने ऐलान किया है कि अगर 1 अक्टूबर तक इमरान खान को रिहा ना किया गया तो अडियाला जेल की तरफ मार्च किया जाएगा। इमरान खान की पार्टी की रहबरी से गिला करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी ताकत, लाखों इंसानों की इतनी बड़ी हिमायत और इमरान खान जेल में, यह बहुत बुरी बात है। हुकूमत से हम कह दें उनको 10 दिन या 15 दिन दे दें कि अगर 15 दिन के अंदर आप लोगों ने इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों को रिहा न किया तो हम तमाम मुल्क में तारीख शुरू कर देंगे। हमारा पहला मुतालबा है इमरान खान की रिहाई। 1 अक्टूबर को तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह अडियाला जाएंगे। 1 अक्टूबर को तैयार हो, ये मेरा वादा है। हमने ऐलान किया है, मैंने ऐलान किया है, डेडलाइन है। हमारे यूथ के लीडर्स इधर हैं। अब 25 दिन का, आज 8 सितंबर है, 22 दिन का इनको डेडलाइन दी है। अगर हमारे मुतालबात नहीं हुए हम अडियाला भी जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के दीगर रहनुमाओं ने भी जलसे से खिताब में कारकुनों से अपील की है कि इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर निकला जाए। पूरा पंजाब इमरान खान के लिए निकलेगा और खैबर पख्तूनख्वा पीछे पीछे होगा। अहम बात यह कि आज इस जलसे से हमाद अजहर ने भी खिताब किया, जो काफ़ी रोज से रूपोश थे, जबकि दीगर रहनुमाओं ने भी अपने खिताब में जलसे को कामयाब करार देते हुए हुकूमत के खिलाफ जाराना रवैया इख्तियार किया। मगर दूसरी तरफ हुकूमत ने इस जलसे को नाकाम जलसा करार दिया है। वफाकी वजीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारर ने कहा है कि जलसा खोदा पहाड़ और निकला चूहा की तरह था। अताउल्लाह तारर ने यह भी कहा कि आज इस्लामाबाद में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही थी, कंटेनर्स नहीं थे, मगर कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नजर नहीं आए।
मगर वफाकी वजीर का दावा अपनी तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे से पहले जिले इंतजामिया ने इस्लामाबाद को 29 मकामात पर बंद कर रखा था। जगह जगह कंटेनर्स थे। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया की हिदायत पर जिले भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट पर थी और रेड जोन आने और जाने वाले तमाम रास्तों को भी कंटेनर से बंद कर दिया गया था। मेट्रो बस सर्विसेज, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन भी बंद कर दी गई थी। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौकिफ लेंगे, हुकूमत का मौकिफ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं जलसा गाह पे, जहां पे हमारे नुमाइंदे आरफा फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आरफा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो टाइम था वो तो 7 बजे तक का था, उसको वायलेट किया गया और फिर हमने देखा कि 26 नंबर चुंगी पे जो रूट दिया गया था, जब उसकी खिलाफवर्जी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसा के शुरा थे तो वहां पे हंगामा आराई भी हुई, पथराव भी उनकी तरफ से हुआ पुलिस को, पुलिस ने जवाब में शेलिंग भी की। इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए 26 नंबर चुंगी पर आज जो है वो वाकया पेश आया। जो कारकुनान थे वो कोशिश कर रहे थे कि चूंकि 26 नंबर चुंगी जो है वो ऐसा इलाका है जहां से रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आप कह सकते हैं कि ये संगानी की तरफ कनेक्ट जो है वो किया जा सकता है। जो जीटी रोड इंटरचेंज है वहां भी से भी इस्लामाबाद से संगानी की तरफ जो है वो जाया जाता है। तो एक ये अहम जगह थी जहां से किया गया कारकुनान जो पंजाब से आ रहे थे, जो आप कह सकते हैं कि रावलपिंडी से जो है गुजर के संजानी की तरफ जा रहे थे, उनको 26 नंबर चुंगी से जो गुजरना था, लेकिन वहां नाखुशगवार जो है वाकया पेश आया। वहां कारकुनान उन्होंने कोशिश की, चूंकि वहां कंटेनर्स लगे हुए थे तो कंटेनर्स को जो है वो अबूर करने की, उनको हटाने की जो वो कोशिश की, तो पुलिस पर जो है वो पथराव भी पीटीआई कारकुनान की जानिब से किया गया। उसके जवाब में जो इस्लामाबाद पुलिस ने शेलिंग की, लेकिन वो कुछ घंटे बाद जो मामला जो वो सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद जो बिल्कुल जो मामूल के मुताबिक जो नॉर्मल था सिचुएशन, वो 26 नंबर चुंगी पर हो गई। 26 नंबर चुंगी पर अभी जो लेटेस्ट बिल्कुल आपको बताएं कि वहां जो ट्रैफिक है वो भी मामूल के मुताबिक इस टाइम चल रही है। और जो जीटी रोड इंटरचेंज है, जो 26 नंबर चुंगी के अंडरपास जो एक तरह से आप कह लें, वहां भी बिल्कुल ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है, जो इस्लामाबाद से संजानी को कनेक्ट करता है। जो जलसा कि आपको हवाले से बताते चले तो ये जलसा जो है काफी लेट शुरू हुआ, उम्मीद से भी ज्यादा जो है वो लेट शुरू हुआ, क्योंकि शाम के वक्त तकरीबन जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर वो जलसे की तरफ उनकी आमदी, और जो मेन लश्कर था वो अली अमीन गन्नापुर के साथ ही था। उससे आगे पीछे जो है वो कुछ आप कह लें कि रैलियां आप कह लें कि आ रही थी, लेकिन जो मेन था जो मरकज था वो अली अमीन गन्नापुर का वो कंटेनर था। उसके साथ जो पेशावर से और मर्दान से और मुख्तलिफ जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से जलसागाह की तरफ जा रहे थे, तो वो काफी लेट शुरू हुआ। लेकिन एक यहाँ पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्व मैंने किया कि जो संजानी टोल प्लाजा है, जहां मैं बिल्कुल वहां रिपोर्टिंग आज पूरा दिन की है, वो खैबर पख्तूनख्वा से भी वहां से रोड आती है, और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो एरिया है वहां से भी रोड संजानी को कनेक्ट करती है। तो हमने ये बात नोट की कि जो पंजाब जो इस्लामाबाद का एरिया है वहां से जो रोड आ रही थी, बहुत ही कम तादाद में हमें वहां रैलियां दिखाई गई। जो मेन ज्यादा जो तादाद थी वो खैबर पख्तूनख्वा से जो एरिया था, जो वहां से रोड आ रही थी संजानी टोल प्लाजा, वहां से सबसे ज्यादा रैलियां जो हमें दिखाई थी। और हमें जो पख्तून बिरादरी थी वो ही हमें ज्यादा आज जलसा गाह पर भी जो वो दिखाई दी। लेकिन जो जलसा है वो लेट ही शुरू हुआ था, उसके बाद चलता जा रहा है। लेकिन दूसरी बात यह कि कुछ जो कारकुनान थे वो बीच रास्ते से ही वापस की तरफ लौट गए थे, क्योंकि एक तो उस जलसा गाह पर जो रोड जा रही है वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही पतली है, वन वे आप उसको कह लें, उधर 2 वे ट्रैफिक भी नहीं चल सकता था, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा आज ट्रैफिक कंजेशन का भी सामना करना पड़ा। राइट। और एक तरफ तो हमने देखा कि जो जलसे का एनओसी था वो इसी बुनियाद पे दिया गया था कि कुछ कंडीशंस थी, जिसमें एक कंडीशन थी कि जलसा खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रूट प्लान भी दिया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम जलसे में ताख़ीर तो हुई है, लेकिन वो उसकी वजह यह है कि रुकावटें इतनी खड़ी कर दी गई थी। क्या ये वजह है? क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि हमने कोई इतनी रुकावटें नहीं खड़ी की। देखिए, जो आप बात करें कि जो पंजाब से जो रास्ता जाता है संजानी की तरफ, यानी कि जो रावलपिंडी का इलाका कह लें, रवात का इलाका कह लें, वहां तो रुकावटें थी, वहां से जो है वो बहुत मुश्किल था कारकुनान के लिए संजानी की तरफ मूव करना, क्योंकि जो मेन जगह थी 26 नंबर चुंगी जहां ये वाकया पेश आया शेलिंग वाला, उधर जो है कंटेनर से। लेकिन जो दूसरी तरफ इस्लामाबाद का एरिया था G13 से होते हुए संजानी की तरफ, वो बिल्कुल क्लियर था, वहां से कोई भी रुकावट नहीं थी, आराम से वन वे की तरफ जो है वो जा सकते थे। कारकुनान वहां से गए भी, लेकिन वहां से भी हमें तादाद बहुत ही कम दिखाई दी थी। जो मेन तादाद थी वो खैबर पख्तूनख्वा से ही जलसागाह बहुत बहुत शुक्रिया आरफा फिरोज, आपने इस वक्त भी अपडेट किया, पूरा दिन आप जियो के नाज़रीन को अपडेट कर रहे थे।